प्रभात दोस्तों, आज मैं मेडिकल कैंप पे गई हुई थी। मैं महिला समिति की सदस्य हूँ यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में, और यहाँ पे मेडिकल कैंप चल रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों का चेकअप हो रहा है। उनका मतलब उनका वेट कैसा है, कैविटी और दांतों का और हार्ट बीट, जो भी जनरल टेस्ट होते हैं वो बच्चों के चल रहे थे। मैं भी वहाँ गई हुई थी थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ से मैं आई हूँ, फटाफट खाने की तैयारी की। अभी बच्चों को भी स्कूल से लेने जाना है। और मुझे महिला समिति से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे न्यूनेस बहुत पसंद है, और नई चीज़ें जानना और लोगों से जुड़ना और समाज में निकलना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम गृहिणियाँ क्या करते हैं, घर में रहने की वजह से हमें लगता है कि सर्वे सर्वा हम ही हैं, सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें है, सबसे ज़्यादा बातें मैं जानती हूँ, सबसे सुप्रीम मैं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बाहर निकलोगे तो देखोगे कि कितने लोग हम्बल हैं, और भी स्त्रियाँ कितनी प्यारी हैं, ड्यूटी पे होते हुए भी, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हुए भी वो बहुत ही प्यारी हैं। उनका नेचर आप देखोगे, उनकी बातें सुनोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमारे अंदर बहुत सारी अभी कमियां छुपी हुई हैं। तो इनसे जुड़िए और बाहर निकलिए, और बाहर जब निकले आप तो अपनी दुनिया देखें कि यहाँ पे कितने खूबसूरत लोग हैं। क्या हमारे अंदर कमियां हैं, किन चीज़ों को हम उससे बदल सकते हैं। और इसे बदलाव के लिए मैं आपको बहुत मैं फॉलो करती हूँ काफ़ी टाइम से, और मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत चल रही है। तो आप भी ऐसी चीज़ों को फॉलो करिए। बीके शिवानी सिस्टर को और भजन मार के गुरु जी को, इन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि बिना आध्यात्म के हम कुछ नियम नील हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वरीय चीज़ें, नहीं, ये गलत बात है। हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, भारतीय हैं, तो हमें हमारे कण कण में ईश्वर की चीज़ें बसी हुई हैं, और हम ईश्वरीय हैं। ये ईश्वरीय आत्माएं ईश्वर का आराधना से ही अपनी ईश्वरीय चीज़ें पा सकती। यकीन मानिए, अगर ईश्वर से आप जुड़ गए ना, तो आपके लिए वो सारी दुविधाएं, परेशानियां अगर ज़्यादा आनी है तो उसे बहुत छोटा सा माइनर कर देते हैं वो। और अगर आप कहीं बिगड़ रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो वो आपको सही रास्ते पे ले आते हैं। असीम कृपा है राधा माँ की, ईश्वर की, कि मुझे इतनी खूबसूरत दुनिया मिली हुई है। मैं मॉर्निंग टाइम में उठ के अपने बच्चों को बहुत हाई मोटिवेशन देती हूँ। क्योंकि उनकी जो दुनिया है ना, ये अशुद्ध वातावरण और चीज़ें, जो एनवायरनमेंट चल रहा है, उनका असर तो उनके पे भी तो पड़ने वाला है इन सारी चीज़ों का। तो जिसके लिए क्या है कि अगर हम उन्हें हाई मोटिवेशन देते हैं, यहाँ से ऊर्जा हम उन्हें सेंड करते हैं, तो अपनी दुनिया को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। आज के बच्चों को भी संभालना बहुत आसान टास्क नहीं है, आसान बातें नहीं है, क्योंकि चारों तरफ फ़ोन का दौर चल रहा है, उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, आध्यात्म हटाया ही जा रहा है। और स्त्रियां भी क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम बातों में लगी रहती हैं, और फ़ोन आ चुका है तो वो भी यूट्यूब चलाना और कोई बात चलाना खराब बात नहीं होती है। आप उसमें से आपको क्या चाहिए, आप उनसे क्या सीख रहे हो, ये चीज़ आप सीखिए। अगर इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, कोई भी चीज़ चला रहे हो, तो उसमें अपने फ़ायदे की चीज़ निकालना सीखिए, और कम से कम ओल जलूल बातों में और इन चीज़ों में दूर रहिए। यकीन मानिए, लोग कहेंगे मुझे कम कॉल करती है, मुझसे कम बातें करती है, लेकिन इससे आप बुरी आदतों से, बुरी लतों से, और जो हम पंचायत स्त्रियों का एक फेमस वो है कि पुरुष बोलते हैं कि स्त्रियां बहुत इधर उधर की बातें करती है, इससे हम बहुत बच जाएंगे। जब हम ज़्यादा किसी की बातें नहीं करेंगे तो निगेटिव ऊर्जा हमारी नहीं जाएगी उन तक, और उनकी हमारे तक नहीं आएगी, और हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत चलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार, पति, बच्चे और आध्यात्मिक ज्ञान और सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप को खूबसूरत बनाने में व्यतीत करिए। यकीन मानिए, आपको बहुत इतना खूबसूरत लगेगा, एक दिन आप अपनी दुनिया में जीने लगोगे। सामने वाला क्या कह रहा है, कैसा कह रहा है, क्या विचार है, क्या चीज़ें, आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, ज़रा भी ध्यान नहीं दोगे आप। तो आज के लिए इतना ही। आप बोलोगे आज ज्ञान कहाँ से, तो बस इतना ही। आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि स्त्रियों को ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उन्हें लगता है कि ये क्या है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन आपको जानना ही होगा, आपको इन बातों को समझना ही होगा और सुनना ही होगा। हमारे पास और कोई, कहते हैं ना, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई समाधान और कोई विकल्प नहीं है बिना अध्यात्म के। आप बोलोगे कि बिना अध्यात्म के भी सुंदरहा चल रही है दुनिया, जब तक आपकी जो पूर्व जन्म के और अच्छे कार्य हैं उनकी शुभ समय चल रहा है तब तक है। जब वो शुभ समय खत्म होगा ना दोस्तों, तो आपको यकीन होगा कि हमने कुछ गलत भी नहीं किया, फिर भी क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ।
इसलिए हमें बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। चिड़ियों को, पक्षियों को, जानवरों को उन्हें दाना खिलाइए, उन्हें थोड़ी रोटी दीजिए, उनके लिए थोड़ा समय बिताइए। बच्चों के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, क्योंकि हम ही सबसे घर के मुखिया तो पति होते हैं, लेकिन एक गृहिणी जो है बहुत खूबसूरत दुनिया बना सकती है अपने ज्ञान से, विवेक से, मेडिटेशन से, अपनी सहनशीलता से, रोजमर्रा के जीवन से और आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी सृष्टि की बहुत खूबसूरत रचना हो सकती है। थैंक यू। गुंजन सोलंकी चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए, ताकि मेरा जीवन भी खूबसूरत तो चल ही रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ने से जीवन और खूबसूरत होगा। ऐसा नहीं कि पैसे से ही, लेकिन मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी बातें लोगों को अच्छी लग रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मुझे और अच्छी वीडियोज़ बनानी चाहिए और अच्छी बातें कहनी चाहिए। थैंक यू।